खाते में ना भेज करके आपके आधार नंबर पर सेंड किए जाते हैं। और ये जो पैसे हैं, अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है तो डायरेक्टली आपके खाते के सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट ओपन करना है। इसके लिए सर्च करना है NPCI। तो हमारे सामने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर एक नया फीचर दिया गया है जिसके जरिए आप बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से घर बैठे लिंक कर सकते हो। इसके लिए आपको मेनू के सेक्शन में आना है। जो सेकंड वाला मेनू यहाँ पर दिखता है, कंज्यूमर का ऑप्शन दिखेगा, हमें इस ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE वाला, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके जरिए आपका जो काम है वो घर बैठे ही हो जाएगा, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कर सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं, हिस्ट्री जान सकते हैं कि कब कब कौन सा खाता लिंक था। तो हमें सबसे पहले लिंक करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि हमारे बैंक खाते से आधार इससे पहले कभी लिंक था या नहीं लिंक था, उसके लिंकिंग के अंदर कोई इशू था, तो वो आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगा आधार मैपिंग स्टेटस के जरिए। इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो आधार नंबर है वो मांगा जाएगा, कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फोन पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि आप ही यही काम कर रहे हो। तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा OTP, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और कंफर्म की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट हमने अपने बैंक खाते को आधार से कब लिंक किया था, तो 2021 के अंदर मैंने किया था और इंडियन बैंक का जो खाता है वो लगा हुआ था। तो यहाँ पर दिखाया गया है और DBT इनेबल है, मोन्डेट फ्लैग यानी कि यस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यानी आपके बैंक खाते के अंदर पैसे आ रहे हैं, लिंकिंग के अंदर कोई इशू नहीं है। वहीं अगर इशू होता ओल्ड फ्लैग जैसे कि N यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर भी N मेंशन होता। लेकिन जैसे कि हमने अभी एक नया खाता खुलवा लिया है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, तो वो हमें लिंक करना है। तो कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ। अब इसके लिए क्या करना है, आधार सीडिंग डीसीडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से आधार नंबर अगेन मांगा जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज किया है। रिक्वेस्ट फॉर आधार के सेक्शन में दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है सीडिंग का, दूसरा है डीसीडिंग का। तो अगर आप अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना चाहते हो तो इसके लिए सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको हटाना है, नहीं जोड़ना, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो हमने सीडिंग की टैब पे क्लिक किया है। इसके बाद में अब हमारे सामने अगला ऑप्शन आएगा जहां पर बैंक का नाम सेलेक्ट करना है कि किस बैंक खाते को आप लिंक करना चाहते हो। तो सारी बैंक के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट में से ब्राउज करना है और अपने बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम पंजाब नेशनल बैंक का खाता लिंक करना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने सीडिंग टाइप का सेक्शन आएगा जहां पर आपको सिलेक्शन करना है कि क्या आप करना चाहते हो। पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग। तो अगर आप अभी तक वहां पर स्टेटस जैसे कि चेक करते हो, कोई भी पहले से बैंक खाता आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपको क्या करना है, फ्रेश सीडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसलिए मैंने पहले आपको स्टेटस चेक करा दिया था। तो आप यहाँ पर फ्रेश सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अगर कोई एंट्री पहले से नहीं दिख रही, इन केस पहले से लिंक है, उसके लिंकिंग के अंदर कुछ इशू है, आप नया खाता अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। ये ऑप्शन केवल उन लोगों के लिए है जो सेम बैंक के अंदर खाता दूसरा कोई लिंक करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा इंडियन बैंक के अंदर दूसरा कोई खाता होता, वो मैं अगर अपडेट करना चाहता तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करता। लेकिन जैसे कि अब हम PNB के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, दूसरी बैंक को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मूवमेंट वाला जो ऑप्शन है तीसरा वाला सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इस पे हमने सिलेक्शन किया है। अब इसके बाद में आप सभी से आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। कंफर्म के सेक्शन में अपना जो अकाउंट नंबर है फिर से आपको दर्ज करना है। ध्यान रखना, वेरीफाई कर लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद में बाय सबमिटिंग माय आधार नंबर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और एक कैप्चा कोड आएगा। इस कैप्चा कोड को सेम यहाँ पर आपको इंटर करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा। कुछ इस तरीके से इस पेज को आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। तो अब लिंक करने के लिए फिर से आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और कंफर्म की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बार फिर से पॉपअप आया है, कंफर्म किया जाता है बेसिकली कि इंडियन बैंक से आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आधार को शिफ्ट कर रहे हो लिंक करने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल सहमत है, हम कंफर्म की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने स्टेटस का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सक्सेस हो चुकी है। हमारा जो आधार नंबर है वो इंडियन बैंक से शिफ्ट होकर के पंजाब नेशनल बैंक का जो नया हमारा खाता है उसके साथ में जुड़ चुका है। यहाँ पर खाता नंबर भी दिखाया गया। अब ये तो यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है, मैं
आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आधार मैपिंग स्टेटस का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहले जो एंट्री दिख रही थी अभी उसकी एंट्री को हम डिफरेंट चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर अपना दर्ज किया है, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करेंगे और चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है, कंफर्म की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि स्टेटस अगेन यहाँ पर आ चुका है, जहां पर आप देखोगे कि हमारा जो बैंक खाता है पहले जो दिख रहा था इंडियन बैंक का दिख रहा था, अभी आप देखोगे हमने आज ही के डेट में नया जो बैंक अकाउंट है लिंक किया है जो पंजाब नेशनल बैंक का है, वो यहाँ पर हमारे इस आधार कार्ड से जुड़ चुका है। यहाँ पर मोन्डेट फ्लैग वो भी यस है, यानी कि सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट हमको ट्रांसफर किए जाएंगे वो यहाँ पर हमारे इसी नए खाते के अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी डाउट करेंगे कि सर होता नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ UIDAI का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर मैं चलता हूँ, वहां से भी आपको लाइव इसका स्टेटस दिख जाएगा। तो इसके लिए हम माई आधार सर्च करेंगे, हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे आपको दे रखे हैं। यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलता है बैंक आधार सीडिंग का, यहाँ पर आपको जानने को मिल जाता है कि किस बैंक खाते के अंदर डीबीटी का जो पैसा है वो आता है सरकार की तरफ से, पेंशन, स्कॉलरशिप या फिर PM किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किस खाते के अंदर आएगा। आधार नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करना है, लॉगिन विद OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, बैंक आधार सीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने अगेन वर्तमान स्टेटस जो है आ चुका है, जहां पर कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है और हमारा जो आधार नंबर है वो किस खाते से जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे पंजाब नेशनल बैंक जो हमने अभी जोड़ा है उसके साथ में खाता हमारा जुड़ चुका है और खाता हमारा एक्टिव है, यानी कि जब भी सरकार कोई पैसे भेजेगी तो इसी खाते के अंदर आ जाएंगे बिना कोई परेशानी के। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड से अपने बैंक खाते को लिंक कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।